क्या आप तैयार हैं एक रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? एक ऐसा रहस्य जो रामायण के सबसे गहरे और अंधेरे कोनों में छिपा है। क्या रावण सच में रामायण का असली खलनायक था, या फिर किसी और का हाथ था इस महाकाव्य के सबसे बड़े मोड़ को मोड़ने में? नमस्कार दोस्तों, डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी कथा में गहराई से उतरने वाले हैं जहां अच्छाई और बुराई के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। रामायण के सबसे बड़े पात्रों की भूमिका को फिर से परखेंगे। मंथरा, कैकेयी, रावण और तुलसी, क्या वे सब वास्तव में खलनायक थे या उनका कर्म कुछ और ही कहानी कहता है? क्या रावण था सच में खलनायक? क्या मंथरा ने सच में साजिश की थी या वह सिर्फ एक मोहरा थी? और कैकेयी, क्या उनका निर्णय एक माँ का प्यार था या स्वार्थ का परिणाम? आज हम इन सब सवालों का उत्तर ढूंढने जा रहे हैं और साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि रामायण की ये घटनाएं हमारे जीवन को क्या सिखाती हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं रामायण के असली खलनायक के बारे में। रामायण से जुड़ी यह कहानी त्रेतायुग से नहीं बल्कि सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में समुद्र की लहरों से एक अद्भुत और शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। उसका नाम था जालंधर। जन्म से ही उसमें अद्भुत बल था और वह अत्यंत गर्वीला था। उसके जन्म का कारण ही अधर्म और आतंक था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शक्ति ने देवताओं को भयभीत कर दिया। जालंधर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर उन्हें अपने अधीन कर लिया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी तुलसी, जिसे पतिव्रता वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी का पतिव्रता धर्म जालंधर की अमरता का कारण बन गया। तुलसी, जिसे वृंदा भी कहा जाता है, बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह सुंदर, गुणवान और अपने धर्म में अडिग थी। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि उसका जीवन धन्य होगा। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। तुलसी का विवाह जालंधर से हुआ। यह एक ऐसा मिलन था जिसमें धर्म और अधर्म एक साथ बंधे थे। तुलसी ने अपने पतिव्रता धर्म से जालंधर को अजेय बना दिया। यही कारण था कि देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। जालंधर के घमंड ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने भगवान शिव को चुनौती दी। उसने यहाँ तक कि देवी पार्वती को पाने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनते ही भगवान शिव क्रोधित हो उठे। जालंधर के इस अपराध ने स्वर्गलोक और पृथ्वी के बीच एक भयंकर युद्ध का आरंभ कर दिया। शिव और जालंधर का युद्ध कई दिनों तक चला। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि देवता भी इसे देखकर कांप उठे। परंतु जालंधर अजेय था। उसके पतिव्रता पत्नी तुलसी का धर्म उसे अपराजेय बना रहा था। जब देवता हार मानने लगे, तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जानते थे कि जालंधर को पराजित करने का एकमात्र तरीका था उसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रता धर्म भंग करना। विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर तुलसी के पास जाने का निर्णय लिया। तुलसी, जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, उस रूप को पहचान नहीं पाई। उसने भगवान विष्णु को अपने पति समझकर स्वागत किया। लेकिन जैसे ही यह सत्य सामने आया कि वह जालंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, तुलसी का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर अपनी सारी शक्तियां खो बैठा। भगवान शिव ने उसी समय जालंधर का वध कर दिया और उसका आतंक समाप्त हुआ। तुलसी को जब इस छल का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित और व्यथित हो उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जैसे आपने मेरे पतिव्रता धर्म का अपमान किया, वैसे ही आपके भी एक अवतार की पत्नी का अपहरण एक असुर द्वारा होगा और आप उसे पाने के लिए वन वन भटकेंगे।
यह श्राप त्रेतायुग में राम के रूप में सत्य हुआ। भगवान विष्णु ने तुलसी को शांत किया और आशीर्वाद दिया कि वह पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाएंगी। तुलसी का पौधा तभी से हर हिंदू घर का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, त्रेतायुग। यह युग जहां हर घटना में ईश्वर की महान योजना छुपी हुई थी। यह वही समय था जब भगवान विष्णु ने राक्षसों और अधर्म के खिलाफ अपने अवतार के रूप में राम के रूप में जन्म लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रेतायुग के इस अवतार में एक श्राप की भूमिका भी थी जिसने पूरे घटनाक्रम को बदल डाला। आइए जानते हैं कि यह श्राप किस तरह से भगवान राम के जीवन को प्रभावित करता है और कैसे यह ईश्वर की लीला का हिस्सा बना। त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। तुलसी के श्राप के कारण ही रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। राम ने अपनी पत्नी को पाने के लिए वन वन भटकते हुए रावण से युद्ध किया। लेकिन यह कहानी केवल रावण की अधर्म की नहीं थी। यह एक श्राप और ईश्वरीय लीला का परिणाम थी जिसमें हर पात्र केवल अपना किरदार निभा रहा था। तो दोस्तों, रामायण में असली खलनायक कौन है? यह सवाल शायद उतना आसान नहीं जितना लगता है। चलिए इस सवाल पर थोड़ा और गहराई से विचार करते हैं। एक, क्या रावण असली खलनायक है? रावण वह था जिसने सीता का हरण किया। उसने राम को चुनौती दी और यही रामायण के युद्ध का कारण बना। लेकिन अगर रावण को गहराई से समझें तो वह केवल एक पात्र था जिसने अपने कर्मों से भगवान राम की महानता को उजागर किया। रावण एक महान विद्वान, तपस्वी और शिव भक्त था। उसने सीता का हरण जरूर किया, लेकिन उसका उद्देश्य अपमान करना नहीं, बल्कि अपने वध के लिए भगवान विष्णु को बुलाना था। रावण ने जानबूझकर अधर्म का रास्ता अपनाया क्योंकि उसे पता था कि उसके वध के लिए स्वयं भगवान को आना होगा। तो क्या वह वास्तव में खलनायक था या केवल ईश्वर की लीला का एक माध्यम? 2, क्या तुलसी का श्राप असली खलनायक था? तुलसी का श्राप वह चिंगारी थी जिसने यह पूरी लीला शुरू की। जब तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उनके अवतार की पत्नी का अपहरण होगा, तब यह तय हो गया कि राम के जीवन में यह घटना घटेगी। अगर तुलसी यह श्राप न देती तो शायद रावण का सीता के साथ ऐसा कोई संबंध न बनता। क्या यह सब नीति का खेल था? क्या यह श्राप राम के संघर्ष और उनके आदर्श जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए जरूरी था? 3, मंथरा क्या वह असली खलनायक थी? जब भी रामायण का जिक्र होता है, मंथरा का नाम हमेशा नकारात्मक रूप में लिया जाता है। मंथरा कैकेयी की दासी जिसने राम के वनवास का बीज बोया। लेकिन क्या वाकई मंथरा ही असली खलनायक थी? मंथरा का एकमात्र उद्देश्य था अपने स्वामी यानी कैकेयी और उनके पुत्र भरत के हित की रक्षा करना। उसने कैकेयी को यह समझाने की कोशिश की कि अगर राम राजा बने तो भरत हमेशा उनके अधीन रहेंगे और कैकेयी का महत्व राजमहल में कम हो जाएगा। लेकिन क्या मंथरा की सलाह महज स्वार्थ से प्रेरित थी या वह अपनी भूमिका निभा रही थी? कुछ मान्यताओं के अनुसार मंथरा केवल एक माध्यम थी। कहा जाता है कि भगवान राम को उनके वनवास की ओर ले जाने के लिए यह सब नियति का हिस्सा था। मंथरा के बिना राम वनवास नहीं जाते, सीता का हरण नहीं होता और रावण के वध की लीला पूरी नहीं होती। तो क्या मंथरा असली खलनायक थी या केवल एक साधन जो ईश्वर की योजना का हिस्सा थी? 4, कैकेयी एक माँ का फैसला या स्वार्थ? कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी और भरत की माँ। एक समय पर उन्होंने राम की जान बचाने के लिए युद्ध भूमि में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही कैकेयी जो राम से इतना स्नेह करती थीं, अचानक उनकी सबसे बड़ी विरोधी बन गईं। कहानी में कैकेयी को अक्सर स्वार्थी दिखाया जाता है, जिसने अपने बेटे भरत को राजा बनाने के लिए राम को वनवास में भेजा। लेकिन क्या यह केवल स्वार्थ था?
कैकेयी के भीतर एक माँ का प्यार था, जिसने उसे यह विश्वास दिलाया कि भरत के राजा बनने से उनका और उनके पुत्र का भविष्य सुरक्षित होगा। मंथरा की चालाक बातों ने कैकेयी के इस भय को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन इस घटना के पीछे एक और दृष्टिकोण भी है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम को वनवास में जाना ही था, ताकि अधर्म का अंत हो सके, और इसी योजना को पूरा करने के लिए कैकेयी ने वह निर्णय लिया। कैकेयी के इस कृत्य के बिना राम का वनवास और रावण का वध संभव नहीं था। तो क्या कैकेयी एक माँ थी जो अपने पुत्र का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी, या वह भी केवल ईश्वर की योजना का एक माध्यम थी? 5. क्या यह ईश्वर की लीला थी? यह भी संभव है कि रावण, तुलसी और यहाँ तक कि श्राप भी केवल ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह धर्म, सत्य और कर्तव्य की गहराई को समझाने का माध्यम है। राम का वनवास, सीता का हरण और रावण का वध, यह सब एक बड़ी शिक्षा देने के लिए रचा गया। इस दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी व्यक्ति खलनायक नहीं है। यह सब लीला है जो हमें जीवन के गूढ़ सत्य सिखाने के लिए बनाई गई है। 6. क्या हमारे कर्म असली खलनायक हैं? रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। रावण का घमंड, सीता का विश्वास, तुलसी का श्राप और राम का धैर्य, यह सब हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। शायद खलनायक रावण नहीं, बल्कि उसके गलत कर्म थे। क्या यह हमें यह सिखाने के लिए नहीं है कि हर अधर्म का अंत होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो? तो दोस्तों, रामायण में असली खलनायक कौन है? या शायद खलनायक कोई व्यक्ति नहीं था, यह सब ईश्वर की महान लीला थी। हर पात्र, हर घटना एक गहरे संदेश का प्रतीक है। रावण ने अहंकार का पाठ दिया, मंथरा और कैकेयी ने कर्म और नियति के संबंध को समझाया, और तुलसी के श्राप ने यह सिखाया कि ईश्वर के अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या खलनायक वास्तव में बाहर है या हमारे भीतर? क्या यह कहानी हमारे अपने जीवन की अच्छाई और बुराई की लड़ाई का प्रतिबिंब है? आपकी राय में असली खलनायक कौन है? मंथरा, कैकेयी, रावण या यह पूरी योजना? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस कहानी के पीछे छुपे गूढ़ संदेश को समझिए, क्योंकि रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी ही कहानियां हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। धन्यवाद।